कर ली है, लेकिन पहला ऑपरेशन हम क्या करेंगे, साइन अप का करेंगे, ठीक है, क्योंकि तब तक हम लॉगिन नहीं हो सकते जब तक हम साइन अप ना हो। सोर्स कोड फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये मुकम्मल के इसमें लॉजिक क्या होगा। तो आते हैं साइन अप स्क्रीन की तरफ। आप कोशिश कीजिएगा खुद कोड लेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग डिज़ाइन और लॉजिक। असल में टाइम शॉर्ट है तो इस वजह से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, इस पे क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पे तो हम नेविगेट होंगे साइन अप स्क्रीन पे। जितने भी गैर ज़रूरी फाइल्स हैं उनको फ़िलहाल बंद कर दें, ठीक है। तो लॉगिन पे देखिए ये हमारे पास रो है, इसमें टेक्स्ट है और टेक्स्ट बटन है। ये रजिस्टर नाउ जो है टेक्स्ट बटन है, इसके क्लिक पे हम कहाँ जा रहे हैं, साइन अप स्क्रीन में। तो इसको रिफ़्रेश करें और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, ये हमारे पास साइन अप की स्क्रीन है। इसमें फुल नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है। तो यहाँ पे जो है हमने फॉर्म्स के थ्रू काम नहीं किया, फॉर्म्स यहाँ पे हमने कंट्रोलर्स के थ्रू काम किया है, और बटन के क्लिक के अंदर हम वैलिडेशन कर रहे हैं। कैसे, जब ये बटन क्लिक होगा तो हम इन सब को चेक कर रहे हैं कि इनमें कोई एम्प्टी ना हो। देखिए ये बटन का ऑन प्रेस्ड है, यहाँ पे हम फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को गेट कर रहे हैं, ठीक है, इन चारों टेक्स्ट फील्ड्स से। तो अगर इनमें कोई भी एम्प्टी हो और लगाया है हमने, आउट ऑफ दीज 4 अगर कोई भी एम्प्टी हो तो हम क्या बता रहे हैं कि प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स, ठीक है। फिर पासवर्ड की वैलिडेशन ये है कि इसमें अगर एक अनफिल है तो आप अगर वही गेट का कंसेप्ट है तो उसमें तो सोचें इसके ऊपर। हाँ, अगर इन चारों में कोई भी एम्प्टी हो, एनी वन ऑफ देम, तो उसके लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हाँ, एंड लगाएंगे तो फिर चारों का एम्प्टी होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, ठीक है। देखें वो बिगर पिक्चर के ऊपर सोचें, इसके ऊपर खुद को मत करें, ठीक है। हम फायरबेस और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड की लेंथ अगर 6 से कम हो तो आप बताओ कि यार पासवर्ड वीक है, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। फिर अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ना मिलते हों, पासवर्ड्स डू नॉट मैच, ठीक है, रिटर्न मीन्स के बस नीचे जो कोड है इसको एग्जीक्यूट मत करो। अब अगर फॉर्म वैलिड है तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट टू फायरबेस ऑथ, लेकिन उससे पहले हम एक प्रोग्रेस डायलॉग शो करेंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास टाइटल है और मैसेज है, और ये किस लाइब्रेरी से आ रहा है, एंड डायलॉग से जो हमने ऐड किया था, उसको हमने शो करा दिया। अच्छा, फायरबेस ऑथ के साथ जब काम करेंगे तो उसका हमें इंस्टेंस चाहिए, मींस उसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमें ऑथ का। अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है कि क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, कि एक यूज़र बनाओ, ये इस ऑथ के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है। तो tries to create a new user account with the given email address and password, ठीक है, और ये फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है।
उसमें क्या हो सकता है, ईमेल ऑलरेडी इन यूज़, अगर ईमेल पहले से है, इनवैलिड ईमेल और ऑपरेशन नॉट अलाउड। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? आ जाएं सर। छोटी सी अनाउंसमेंट करती जी जी प्लीज़। है। आज पीसीएफ का मॉनिटरिंग विजिट किसी वक्त भी हो सकता है। अगर आपके साथ कोई कलीग ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं कर सके तो काइंडली या तो उनको मैसेज कर दें कि वो ज्वाइन कर लें, या फिर ये है कि वो ऑनलाइन ज्वाइन करें। आपको पता होगा कि अगर आपका कोई कलीग यहाँ से मिसिंग है, अगर सारे मौजूद हैं तो कैसे। थैंक यू सो मच। अच्छा, वीक पासवर्ड का एरर आपको आ सकता है, लेकिन ये आपको फिर एक्सेप्शन सर्वर से आएगी। तो बजाय इसके कि आप वो आपको बताए, आप फ्रंट एंड पे वैलिडेशन कर लो। समझ नहीं आई बात की? ठीक है, तो नॉर्मली वैलिडेशन हम यहाँ पे करते हैं क्लाइंट साइड पे इंस्टेड ऑफ सर्वर साइड। अच्छा, ये हमें रिटर्न क्या करेगा? ये हमें रिटर्न करेगा यूज़र क्रीडेंशियल। जो यूज़र क्रिएट होगा उसकी क्रीडेंशियल्स हमें देगा। तो यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसका रिजल्ट मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ यूज़र क्रीडेंशियल में। अब यूज़र क्रीडेंशियल में यूज़र अगर नल ना हो, मींस अगर यूज़र क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्टोर यूज़र इंफॉर्मेशन इन फायरस्टोर डेटाबेस। फायरस्टोर को फिलहाल मैं नहीं हैंडल करता, ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। यहाँ पे हम वो एक्सेप्शंस जो हैं वो हैंडल कर रहे हैं कि ईमेल ऑलरेडी न्यूज़, ठीक है, वीक पासवर्ड, और अगर पता ना हो तो आप कैच लगा के मतलब किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो फायरबेस ऑथ है, फायरबेस ऑथ, यहाँ पे वो यूज़र आएगा, उसकी ईमेल वो किस टाइम पे क्रिएट हुआ है, वो साइन इन है और उसको एक यूनिक आईडी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे हम फुल नेम और चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, फादर नेम एटसेट्रा एटसेट्रा। जो बाकी का डेटा होगा, अगर लेट सपोज यहाँ पे ये फॉर्म आपके पास लेंथी फॉर्म है, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी है, इसमें मोबाइल नंबर भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसके लिए फिर हम क्लाउड फायर स्टोर को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया? तो अब इसको रिफ्रेश, ओ ये स्टॉप क्यों हो गया? ये जो कोड हमने लिखा है ये क्या करेगा, ये यूज़र को रजिस्टर करवाएगा फायरबेस ऑथ में, लेकिन क्लाउड फायर स्टोर को भी हम टच नहीं कर रहे हो, उसके लिए फिर मैं बात को आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले कौन सी स्क्रीन नज़र आएगी हमें? लॉगिन की। लॉगिन से हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन पेज पे, वहाँ से यूज़र को रजिस्टर करेंगे और वापस लॉगिन पे आएंगे। अच्छा, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जब यूज़र साइन अप करेगा तो आप उसको डायरेक्ट लॉगिन भी करा सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि जब वो साइन अप करता है तो वो ऑटोमेटिकली लॉगिन भी हो जाता है। या अगर आप कहते हो कि नहीं हमने इसको मैनुअली कराना है, तो फिर आप उसको नेविगेट बैक करेंगे और फिर वो मैनुअली ईमेल और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेगा। ठीक है, अच्छा, हमने यहाँ पे जो है वो फ्लटर टोस्ट शो कराए हैं, ठीक है।
ईमेल इज़ ऑलरेडी इन यूज़, पासवर्ड इज़ वीक या समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो हम आते हैं रजिस्टर पे और लेट सपोज मैं कहता हूँ मोहम्मद अली, ईमेल ali@gmail.com। ठीक हो गया, और इसको हम करते हैं साइन अप। तो ये वो प्रोग्रेस डायलॉग है, इसमें टाइटल है और इसमें सक्सेस। ठीक है, और असल में हम उस स्क्रीन को पॉप भी कर रहे हैं ताकि हम वापस लॉगिन में आ जाएं। अब अगर आप यहाँ इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए ali@gmail.com, इसका अकाउंट 26 जून को बना है और ये बेसिकली साइन इन भी हो गया है एक तरीके से, और ये इसकी यूनिक आईडी है। समझ आ गई? अब अगर इसी ईमेल के साथ मैं दोबारा यूज़र रजिस्टर करना चाहूँ तो होगा? नहीं होगा। ali@gmail.com, क्या मैसेज आना चाहिए? वीक पासवर्ड। नेम के नहीं, ईमेल के ऊपर वो कर रहे हैं। नाम तो दो बंदों का सेम हो सकता है। ठीक है, ईमेल इज़ ऑलरेडी इन यूज़, इसकी समझ आ गई है। बाकी अगर पासवर्ड, अच्छा वो तो हमने क्लाइंट साइड पे किया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला? अब असल में इसमें एक स्टेप रहता है कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी जो कि यहाँ ऑथ में नहीं आ सकती, उसको हम कहाँ पे स्टोर कराएंगे? हाँ, उसको हम स्टोर कराएंगे फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब उसका पैटर्न क्या होगा? जो यूज़र की आईडी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, उस यूआईडी के ज़रिए हम उसको पहचानेंगे। ठीक है, बल्कि यहाँ पे यूज़र्स की कलेक्शन होगी, फिर यहाँ पे यूज़र की आईडी, और चलो मैं आपको समझाता हूँ कोड के थ्रू कि किस तरह हमने किया है। देखिए यहाँ पे आप श्योर हो जाते हैं कि यूज़र इज़ नॉट नल, मीन के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो यूज़र की इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना है फायरस्टोर में। तो उसके लिए हमें फायरबेस फायरस्टोर का इंस्टेंस चाहिए, ऑब्जेक्ट कह लें आप, और हमें यूज़र की आईडी चाहिए। ठीक है, तो यूज़र क्रीडेंशियल्स डॉट यूज़र डॉट यू आई डी, ये यू आई डी बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है? जब भी आप यूज़र को रजिस्टर कराएंगे तो फायरबेस क्या करेगा, उसको एक यूनिक आईडी देगा, दिस, ये ऑटो जनरेटेड आईडी होगी। ठीक है, तो हमने ये यूज़र आईडी गेट कर ली प्लस dt, ये टाइम स्टैम्प है डेट टाइम डॉट नाउ डॉट मिली सेकेंड सिंस। अब इसके स्टोर करने का मकसद क्या है कि आपने ज्वाइन किया था इस डेट से, जिस तरह फेसबुक में आता है कि आपने 10 साल पहले ज्वाइन किया था, तो ये बेसिकली उसकी ज्वाइनिंग डेट हम स्टोर करेंगे। ठीक है, नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें। अच्छा देखिए, फायरस्टोर में अब हम डेटा किस तरह स्टोर करेंगे? फायरस्टोर डॉट कलेक्शन यूज़र्स, तो यहाँ पे आएंगे यूज़र्स, कलेक्शन में यूज़र्स, फिर उसके अंदर होगी डॉक्यूमेंट यूआईडी। ठीक है, उसके अंदर फिर हम सेट करेंगे एक मैप, की वैल्यू पेयर्स के फुल नेम ईमेल ईमेल यूआईडी डेट, और प्रोफाइल इमेज जो है ये बेसिकली एक आप कह लो एक डमी इमेज है, वो फ्रेम सा है, वो हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर करा रहे हैं। इस बात की समझ आइए? तो फायरस्टोर के साथ जब हम काम करते हैं तो उसको कलेक्शंस बताते हैं, डॉक्यूमेंट बताते हैं, और उसमें सेट करते हैं। यहाँ पे अपडेट भी है, डिलीट भी है, और चीज़ें भी हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सेट कर रहे हैं, या शायद आप ऐड भी कर सकते हैं, क्या नहीं? ऐड नहीं है, चलें बहरहाल। ठीक है, तो सेट देखे आपसे क्या मांग रहे हैं? मैप ऑफ की वैल्यू पेयर्स।
और यहाँ पे आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि ये टॉस तब तक ना शो हो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। समझ आ गई है? और यहाँ से हम पॉप कर रहे हैं, पॉप मीन्स इस स्क्रीन को पॉप करके हम वापस लॉगिन में जाएंगे। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि एक नया यूज़र जो है उसको क्रिएट करते हैं ताकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन हो वो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाए। तो सबसे पहले इसमें ऑथेंटिकेशन के थ्रू यूज़र रजिस्टर होगा और फिर फायरस्टोर में उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, अगर कोई गलती ना की हो तब। ठीक है, ये सक्सेस का मैसेज आ गया। अब आप क्या करें, इसको रिफ़्रेश करें। एक तो यहाँ पे आपके पास वो नया यूज़र आना चाहिए, abid93@gmail.com। ठीक है, और दूसरा फायरस्टोर के अंदर देखे यूज़र्स, फिर उस यूज़र की यूआईडी और फिर उसका जो हमने सेट किया था वो मैप, वो यहाँ पे आ गया है। मोहम्मद आबिद उसका फुल नेम है, ईमेल है, ये वो टाइम स्टैम्प है और यूज़र आईडी। इस इंफॉर्मेशन को फिर हम प्रोफाइल स्क्रीन में शो कराएंगे, वहाँ से हम इस प्रोफाइल इमेज को अपडेट करेंगे। आप बाकी इंफॉर्मेशन भी अपडेट कर सकते हैं, फुल नेम वगैरह। ठीक हो गया? तो एक तो हमारे पास ये कलेक्शन है जो जिसमें यूज़र्स होंगे। अगर आप नया यूज़र रजिस्टर कराएंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन भी, चले एक और भी रजिस्टर करा लेते हैं। ये देखिए यूज़र्स के अंदर हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, एक बेसिकली आबिद का है और ये जो अभी है ये हिना का है। तो जितने भी यूज़र्स रजिस्टर होंगे उनकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनते जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जब हम टास्क ऐड करेंगे तो वो किसी यूआईडी के अंदर वो टास्क ऐड करेंगे, ताकि जब हम फेच करें तो उस स्पेसिफिक यूज़र के टास्क फेच करें। समझ आ गई है? नहीं, पासवर्ड को तो हम सेव नहीं करते जी, वो तो ऑथ में आ गया और वो तो डेटाबेस रूल्स के भी खिलाफ है। प्लेन टेक्स्ट में आप कभी भी पासवर्ड सेव नहीं करते। हाँ, वो जो हैंडल होगा तो वो ऑथ के थ्रू होगा, ईमेल और पासवर्ड यहाँ से। और पासवर्ड कभी भी आपको शो नहीं होगा, क्योंकि एज एन एडमिन मैं इन तमाम ईमेल्स को देख सकता हूँ। अब अगर पासवर्ड भी मुझे विजिबल हों तो फिर ज़ाहिर है वो रूल्स के ख़िलाफ़ होंगे। अच्छा, अब यहाँ से बेसिकली यूज़र को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से आप इसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं, इस बंदे का अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। ये आपके पास, आप कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं। ठीक है, अगर लेट सपोज आपने कोई सोशल ऐप बनाई है और उसमें एक बंदा जो है वो मस्ती कर रहा है, आप उसको यहाँ से लिमिट कर सकते हैं। समझ आ गई ये बात की? अच्छा, तो अच्छा लॉगिन अभी रह गया है, तो बेसिकली लॉगिन में भी हमारे पास दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास कंट्रोलर्स हैं। तो बटन के क्लिक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप ईमेल और पासवर्ड उठा रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि एम्प्टी तो नहीं है, देन प्रोग्रेस, और यहाँ पे उसी तरह फायरबेस ऑथ का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। वहाँ पे क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड था यूजिंग ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो इसका रिटर्न टाइप भी क्या होगा, यूज़र क्रीडेंशियल्स। तो अगर यूज़र नल ना हो तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या यूज़ किया है, पुश रिप्लेसमेंट। जब हम लॉग इन से जाएंगे वहाँ पे डैशबोर्ड में,
तो पीछे ये स्क्रीन नहीं रहेगी। अगर आप वहाँ से बैक करेंगे तो ऐप बंद होगी। पुश रिप्लेसमेंट मतलब स्टैक पे इसको नहीं रखेगा। और टास्क लिस्ट स्क्रीन पे जाएंगे। अब टास्क लिस्ट में आई थिंक कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हम फिलहाल एक स्कैफोल्ड ले लेते हैं। अब ऐप बार में आपको बैक का बटन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ abid93@gmail.com। अच्छा, इसमें आपको क्या एक्सेप्शंस मिल सकती हैं? यूज़र नॉट फाउंड, रॉन्ग पासवर्ड। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड गलत दिया है, तो देखिए क्या आता है, यूज़र नॉट फाउंड। बहरहाल abid93@, हाँ इसमें ये ईमेल भी गलत है, ठीक है, वहाँ पे $LL लिखा हुआ है। अब रॉन्ग पासवर्ड का आ रहा है। पहले वो ईमेल पे मसला आ रहा था, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा है, उसको मैंने रिमूव कर दिया, लॉगिन किया, तो हम आ गए टास्क लिस्ट पे। अब देखिए यहाँ पे बैक का नहीं है, क्योंकि वहाँ से पुश रिप्लेसमेंट है। आप यहाँ से बैक करेंगे तो ऐप क्लोज हो जाएगी। इसकी समझ आ गई है? अब हमने यहाँ पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन चाहिए, प्लस एक्शंस में 2 बटन चाहिए। पहले हम टास्क ऐड करेंगे, देन हम यहाँ पे उसकी लिस्ट डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो ऐप बार में क्या होगा, एक्शंस होंगे, आइकन बटन और आइकन्स डॉट पर्सन, ठीक है, ये प्रोफाइल के लिए हो जाएगा। और ये हो जाएगा लॉग आउट के लिए, ठीक है। अच्छा, देन वी नीड ए फ्लोटिंग एक्शन बटन। अच्छा, ऐप बार में नहीं है, वो बेसिकली स्कैफोल्ड में है, ठीक है। फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है वो अच्छा, इसके क्लिक पे कहाँ जाएंगे, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया। शायद वो क्लास हमने नहीं बनाई। जी, अच्छा, तो इसके क्लिक पे कहाँ जाएंगे,
ये तमाम फंक्शंस मैं आपको समझाता हूँ बाद में, ठीक है। पहले मेरे ख्याल में लॉग आउट कर लेते हैं, वो फ्लो ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये भी करेंगे जब यूज़र एक दफ़ा लॉगिन हो जाए और उसने लॉग आउट नहीं किया, नेक्स्ट टाइम ऐप ओपन करेगा तो वो टास्क लिस्ट पे आएगा, ताकि हर दफ़ा उसको लॉगिन ना करना पड़े, ठीक है। वो जो सही फ्लो है तो वो इस तरह होगा। तो हम आते हैं टास्क लिस्ट के अंदर, और ये जो लॉग आउट है इसमें हम कहेंगे कि फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट क्या है, साइन आउट है बस। फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट, और इस स्क्रीन को हम पुश रिप्लेसमेंट करेंगे, लॉगिन में चले जाएंगे। समझ आ गई? ताकि हम अगर लॉगिन से बैक करें तो हाँ, अपना उधर ना जाए, यहाँ टास्क लिस्ट में। अच्छा, अब होम स्क्रीन का हमने डिसाइड करना है। होम स्क्रीन का ये तो हर टाइम क्या करेगा, लॉगिन में जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूजर इज इक्वल टू नल। तो क्या करें, ठीक है। अगर यूजर नल होगा तो कहाँ पे जाएंगे, लॉगिन स्क्रीन पे। अदरवाइज कहाँ पे जाएंगे, टास्क लिस्ट स्क्रीन। इसकी समझ आ गई है? जैसे ही ऐप ओपन होगी तो डिसीजन लेगा ये कि लॉगिन पे जाना है या डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जाना है, टास्क लिस्ट पे। तो अगर यूज़र नल होगा मींस यूज़र लॉगिन नहीं है, तो लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज तो अब चूंकि हम ऑलरेडी लॉगिन थे, हमने साइन आउट तो नहीं किया ना, तो हमें कहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ ऐप को टास्क लिस्ट पे जाना चाहिए, ठीक है। जी जी बताएं। वो नहीं चल रहा मेरे साथ, मैं ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ।